दोस्तों, क्या राजस्थान में युवाओं की आवाज को लाठियों के दम पर दबाया जा रहा है? क्या सरकारें नया नेतृत्व तैयार होने से डर रही हैं? और आखिर क्यों एक साल बाद भी राजस्थान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने वाला कानून ठंडे बस्ते में पड़ा है? शिव से निर्दलीय विधायक और युवाओं की धड़कन माने जाने वाले रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं। जोधपुर सर्किट हाउस से भाटी ने राज्य सरकार पर ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं जिसने जयपुर के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक से लेकर लोहावट के दर्दनाक भौरी देवी हत्याकांड और 363 शहीदों के बलिदान से जुड़े टी प्रोटेक्शन एक्ट तक भाटी ने एक एक कर सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो तब क्रिएट हो गया जब भाटी से बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के होश उड़ गए। रविंद्र सिंह भाटी पर्यावरण और विश्नोई समाज के अपमान पर आग बबूला होते दिखाई दिए। बीकानेर के 36 कौम और विश्नोई समाज के लंबे आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कानून का कोई अता पता नहीं है और रोज हजारों लाखों हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। भाटी ने भरे मन से कहा, सरकार जल्द से जल्द इस कानून को लागू करे और इसका नाम मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखें। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, लोहावट में हुए दर्दनाक भौरी देवी हत्याकांड पर भाटी का दिल पसीज गया। 60 से ज्यादा लोग कड़कड़ाती धूप में न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भाटी ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि अगर मारवाड़ की पावन धरा पर जनता को इंसाफ पाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े तो इससे बुरे दिन किसी राज्य के लिए नहीं हो सकते। उन्होंने साफ कर दिया कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में कानून व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है और वे पीड़ित परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब बात उठी युवाओं के भविष्य और छात्र संघ चुनाव की। भाटी ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर छात्र राजनीति से सरकारें इतनी डरी हुई क्यों हैं? भाटी बोले, छात्र राजनीति ही देश और प्रदेश के आने वाले कल के बड़े नेता देती है। अगर आप छात्र संघ चुनाव ही नहीं कराओगे तो नई पीढ़ी के राजनीति में आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। जिन युवाओं ने अपने हक के लिए सड़क पर आवाज उठाई उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। पर याद रखिए, लोकतंत्र में लाठी के दम पर आवाज दबाने का प्रयास जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसी के साथ यूसीसी पर भी भाटी ने बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी की भी आवाज को लाठी से दबाना गलत है। सरकार को जनता का पक्ष सुनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और जब बात आई आगे का प्लान क्या है, कांग्रेस या बीजेपी, तो रविंद्र सिंह भाटी ने एक झटके में सारे कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं न तो कांग्रेस में जा रहा हूं और न बीजेपी में। जब दोनों पार्टियों ने मेरा हाथ छोड़ दिया था तब इसी जनता ने मुझे अपनी गोद में बिठाया था और आशीर्वाद दिया था। मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता है और जनता जो हुक्म देगी भाटी वही करेगा। भाटी ने ओबीसी आरक्षण में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को हक दिलाने और निकाय चुनाव में भी जनता के साथ खड़े रहने का हुंकार भरी है। उन्होंने ऐलान किया कि वे छात्र राजनीति और युवाओं के इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अब देखना यह होगा कि रविंद्र सिंह भाटी के इन तल्ख तेवरों का सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल होने चाहिए? और क्या मां अमृता देवी टी प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।